अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। लाहौर के बाद इस्लामाबाद से भी खबर आ गई है कि गधों का गोश्त पकड़ा गया है। फूड के महकमे ने इसको पकड़ा है। 50 से ज़्यादा गधों का ये गोश्त था। 25 मन यानी वज़न था इसका, जो 1000 किलोग्राम बनता है। इसके सबूत अभी सामने नहीं आ सके कि ये होटलों में जा रहा था या नहीं। बहरहाल कसाई जो इनका था वो चाइना से मंगवाया गया था। चाइनीज़ एक कसाई था जो इनको ज़बह करता था। उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि हम गैर मुल्कियों के लिए जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ ये फ़राहम कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, क्या वजह है कि गधों का गोश्त बार बार ये पकड़ा जा रहा है? इसके पीछे की कहानी आज मैं आपको बताता हूँ। बात इतनी सी नहीं है कि ये चूँकि सस्ते मिलते हैं तो इनका गोश्त मटन की जगह दे दिया जाता है। बात इसके अलावा भी कुछ है। असल में ये जो गधा है इसमें बड़ी खासियतें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो गधे की खाल को ले लीजिए। गधे की खाल बहुत कीमती है। मशरिक़ वस्ता में, यूरोप में और चाइना में हर जगह इसकी मार्केट है। और इसकी खाल कीमती होने की वजह भी है। इसकी खाल क्यों कीमती है? सबसे पहले तो इससे एक चाइना में बड़ी मशहूर दवाई है, आम दवाई है, यानी मेडिसन है, वो बनाई जाती है। उसको ये एक अद्वियाती जेल है, कोलाजन इसका नाम है। वहाँ ये कई तरह की अद्वियात में बुनियादी एक अंसुर के तौर पर, एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस दवाई जिसमें ये शामिल होती है गधे की खाल, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो ये खून की रफ्तार बढ़ाती है, खून का बहाव बढ़ाती है, यानी उसमें जो मामलात होते हैं रगों में, तो ये ज़्यादा तेज़ी से, सफाई से, एक्यूरेसी से उसको बढ़ाती है। और जब कोई दवाई नाजरीन खून को बढ़ाती है तो वो कई एक बीमारियों को दुरुस्त करने का बायस बनती है, जिनमें से एक सेक्सुअल मामला भी होता है, उसमें भी फ़ायदा होता है कुदरती तौर पर। फिर नाज़रीन इकराम, जिल्द को बेहतर बनाने वाली अद्वियात में भी गधे की खाल जो है ये इस्तेमाल होती है। और फिर वहाँ चाइना में ख़ास तौर पर तवानाई के इस्तेमाल के लिए भी इसकी एक मेडिसन बनती है। ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम है गधे की खाल का। ये कॉस्मेटिक्स की जितने मेकअप की चीज़ें हैं या चेहरे को, जिल्द को बेहतर करने की चीज़ें हैं, उनमें भी गधे की खाल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ख़ास तौर पर ये जो जिल्दी क्रीमें हैं, बड़ी महंगी महंगी हम क्रीमें बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स की ले रहे होते हैं, उसमें भी ये गधे की खाल इस्तेमाल होती है। तो होता यह है कि गधे की खाल, मैंने इंटरनेट से देखने की कोशिश की कि ये कितनी महंगी बिकती है, तो मैं हैरान रह गया कि एक नॉर्मल आम सा अगर गधा है तो 1.5 लाख, 1,55,000 रुपए सिर्फ उसके जिल्द की या खाल की कीमत है। लेकिन अगर कोई अच्छा गधा है जो उससे ज़रा म्यारी गधा है तो 3 लाख तक सिर्फ इसकी खाल बिकती है। फिर इसको ज़ाहिर स्मगल कर दिया जाता है चाइना में या दीगर जगहों पर। ये तो खाल की बात है। गधे की हड्डियों से भी एक जेल बनती है, ये ग्लूब वगैरह, उसमें शायद इसको इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसका जो मिल्क है, ख़ास तौर पर ये गधी का जो मिल्क होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये भी एक बहुत महंगा बिकता है। डोंकी सोप अगर मशरिक़ वस्ता में चले जाएं, यूरोप वगैरह में या चाइना में, तो इसके साबुन भी बनता है और क्रीम में भी इसको डाला जाता है। ये चेहरे की जिल्द को बेहतर करता है। यानी इसका दूध और ख़ास तौर पर इसकी खाल और फिर इसकी हड्डियाँ, ये सारा कुछ मेडिसन में यूज़ होता है। तो अब चूंकि लोगों को पता चल गया है कि इसका एक इस्तेमाल इस तरह का भी है, चुनाचे वो गोश्त के लिए गधा ज़बह नहीं करते, वो खाल के लिए ज़बह करते हैं। और ये जो हमारे होटल वाले लोग होते हैं, आपको पता है, ये तो ऐसा गोश्त ढूंढते फिरते हैं, ख़राब हो, पजमुर्दा हो, मुर्दार हो, कैसा भी हो, सस्ता इनको मिलना चाहिए ताकि ये जायकेदार कीमा बना के ये बेच सकें। चुनाचे ये फिर उनसे राब्ता करते हैं और वो गोश्त खरीद लेते हैं। बस 2 बातें आपसे अर्ज़ करनी है। एक तो ये कि बाहर से जब भी खाएं बहुत एहतियात से खाएं, बेहतर है घर में खाएं। इस तरह के मामलात बाज़ार में, मार्केट में चल रहे होते हैं तो वो बीमारियां भी हैं और हराम का खदशा भी होता है। होटल वालों से भी मैं कहता हूं कि सबसे अहम चीज़ साख होती है। हम मुसलमान हैं, हमने बाहर लिख के लगाया होता है बिस्मिल्लाह माशाल्लाह लजीज गोश्त मिलता है, मटन मिलता है, तो ये झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। ये ना करें। बिल आखिर कभी ना कभी आदमी पकड़ा जाता है और उसके बाद सारे कारोबार का भट्टा बैठ जाता है। तो बहरहाल जो लोग कभी खा चुके होते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए, क्योंकि वो जानबूझ के तो खा नहीं रहे होते, जो खिलाने वाले हैं असल मुजरम वो हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये थी जो मैंने आपको बताई। आप बहरहाल एहतियात कीजिए।